ये कहा जा रहा है कि क्योंकि फ़लस्तीन में इसके बावजूद कि इतनी बड़ी शहादतें हुई, हदफ में इसराइल कामयाब नहीं हुआ और अब जो उसका दूसरा हदफ लेबनान बन रहा है, इसके बाद तीसरा और कोई बनेगा। और इसमें आप देख रहे होंगे कि इस वक्त यूएन में भी तमाम हमारे मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं देख रहा था कि कोई बहुत ख़ास उनकी तवज्जो इस बात पर हो। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अलिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका, परवरदिगार आपको सलामत रखे। ऐसे इशूज़ पर चंद ही लोग हैं जो बातें कर रहे हैं खुलकर, उनमें से एक आपकी शख्सियत है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि 7 अक्टूबर को जब साल गुज़िश्ता ये लड़ाई शुरू हुई थी तो नेतन्याहू ने अपनी कौम से कहा था कि उन्हें 3 महीने बर्दाश्त करना पड़ेगा, 3 महीने के बाद हम ये सब सफाया करके और जंग को ख़त्म कर देंगे। उस वक्त नाचीज़ जिस प्रोग्राम में जाता था वहाँ एक बात कहता था कि जंग अभी शुरू हुई है, जंग ख़त्म नहीं होती 3 महीने में। और आप देख रहे हैं कि 1 साल हो गया और वो अपने मकासद को हासिल करने में नाकाम रहे। अब वो यही ऐलान करता हुआ दंदनाता हुआ घुसा है लबनान में कि थोड़े दिन और बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर हम हिजबुल्लाह की मुकाविमत को भी ख़त्म कर देंगे। फिर वो घुसेगा शाम में, फिर वो घुसेगा यमन में, और ये हमारे जो चूहे हैं इनके इजलास होते रहेंगे 40 चूहों के, और ये तय करते रहेंगे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। तो जिस तरफ आपने इशारा कर दिया कि मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जंग का आगाज़ था पिछले साल और अभी ये जंग आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से वो नाकाम हुआ है फ़लस्तीन में, अमली तौर पे नाकाम हुआ है, हम ये मनाजिर लुबनान में भी देख रहे हैं और देखते रहेंगे। आप देखिएगा इंशाअल्लाह कि जब कोई साम्राज्य ताकत ख़त्म होने जाती है ना, तो ज़ाहिर है कि तबाही तो बर्बादी तो फैलाती है। एक साम्राज्य की तारीख़ है अपनी, तो ये अपनी आखिरी सांसों पर है। मुस्लिम हुक्मरान साथ दें या ना दें, लेकिन सबको एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि बारी बारी सबका नंबर आएगा।